डिस्कस कर रहे हैं आज का टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट डज मॉर्फोलॉजी मींस? देखो, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक स्टडी। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करने वाले हैं? स्टडी करने वाले हैं। किसकी करने वाले हैं? एंजियोस्पर्म्स के बारे में। यही तो मैं पूछ रहा हूं अंकित जी, कि अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स, तो एंजियोस्पर्म्स का मतलब क्या होता है? बताइए बताइए, एक एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है एक एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है? देखो, अगर बात करें स्पर्म होता होगा, ठीक है, चलिए आपने बिल्कुल सही कहा, स्पर्म होता है। लेकिन एंजियोस्पर्म का मतलब होता है हमारे वो प्लांट्स जो क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि आपका प्रोड्यूस कर सकते हैं आपके फ्लावर्स। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स आपके वो प्लांट्स होते हैं जो आपके फ्लावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। और स्पर्म इसका नाम क्यों है? क्योंकि फ्लावर जो होता है वो आपके एक प्लांट का क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, एक बात याद रखना। तो कुल मिला के हम लोग उन प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट करते हैं। अब देखिए, अब एक बात अगर मैं बात करता हूं, हम किसी भी प्लांट के बारे में बात करते हैं, तो एक प्लांट में आपके कितने सिस्टम होते हैं? बताइए। एक प्लांट को अगर हम एक प्लांट कहां से उगता है? आपका एक सीड से उगता है। अब एक सीड जो होता है उससे आपका क्या क्या होता है? अगर आपने एक सीड बोया तो उसके बाद क्या होता है? देखिए, ये आपकी एक जमीन है, बिल्कुल है। अगर आपने यहां पर एक सीड बोया तो सबसे पहले क्या होता है? आपके दो सिस्टम उगते हैं। एक आपका क्या होता है? आपकी जमीन के नीचे जाता है ना? इस सिस्टम को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? हम लोग जानते हैं आपके रूट सिस्टम के नाम से, है ना? और आपको पता है कि एक हिस्सा आपका इसके ऊपर जाता है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? हम लोग जानते हैं आपका शूट सिस्टम के नाम से। तो अब मुझे आप लोग एक चीज सोच के बताइए कि रूट सिस्टम में क्या क्या आता है। अगर मैंने आपको बोला कि रूट सिस्टम ऑफ प्लांट, तो रूट सिस्टम में क्या क्या ऑर्गन आता है? कोई मुझे बता सकता है कि एक रूट सिस्टम में क्या क्या आता है? बताइए, क्या आता है? बहुत बढ़िया बात। सबसे पहले आपको पता है कि आपके इसमें तीन चीजें आती है। ये जो हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा जहां से आप लोगों का रूट सिस्टम और शूट सिस्टम डिवाइड होता है, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जानते हैं आपका रेडिकल के नाम से। ठीक है, तो रेडिकल के ऊपर जो जाता है वो आपका शूट सिस्टम होता है, और रेडिकल के नीचे जो जाता है वो आपका रूट सिस्टम होता है। तो रूट सिस्टम में आपकी सबसे पहले ये जो आती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग आपकी मेन रूट बोलते हैं, यानी कि प्राइमरी रूट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये आपकी डिवाइड होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जानते हैं आपका सेकेंडरी रूट। और लास्ट में आपने देखा होगा जो रूट होती है बिल्कुल फाइबर्स में डिवाइड हो जाती है, और तीसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका रूट फाइबर्स बोलते हैं। लेकिन यहीं अगर मैं ऊपर की साइड जाता हूं, एक शूट सिस्टम में, तो शूट सिस्टम में क्या क्या पार्ट होते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है एक शूट सिस्टम में आपका क्या क्या पार्ट होता है? सोच के बताइए। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपने बिल्कुल सही कहा, आपका आता है, ये क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल भाषा में बोलिए, बताइए क्या होता है ये? इसको अगर हम बोलते हैं एग्जैक्टली आपका होता है तना, यानी कि स्टेम। इसके बाद क्या होता है और बताइए कि एक शूट सिस्टम में क्या क्या होता है? फिर आपकी क्या आती है? ये क्या होता है? ये आपकी ब्रांचेस होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। इसके बाद आपका क्या आता है? ब्रांचेस की अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं, तो ब्रांचेस के ऊपर क्या आता है? ब्रांचेस के ऊपर आपकी आती है पत्तियां। ओके, पत्तियों से ऊपर क्या निकलता है? पत्तियों के बाद आपका आता है फ्लावर्स। आते हैं कि नहीं? बिल्कुल आते हैं। फ्लावर्स के बाद आपका क्या आता है? फ्लावर्स के बाद आप लोगों का आता है फ्रूट। तो कुल मिला के अभी हम एक प्लांट को समझ रहे हैं कि एक प्लांट उगता कैसे है। ठीक है, सबको क्लियर हुआ कि आपके दो सिस्टम होते हैं? एक आपका होता है रूट सिस्टम और एक आपका होता है शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में आपका क्या होता है? देखिए, मैं आपको एक इमेज अपलोड करता हूं, आप लोग बेटर समझ पाओगे। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, बस मैं आपको इमेज अपलोड करता हूं ताकि आप इसको समझ पाओ। ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका पूरा एक रूट एंड शूट सिस्टम है। देख पा रहे हो आप लोग कि कुल मिला के जब हम लोग क्या करते हैं, एक प्लांट को बोते हैं, तो नीचे वाला हिस्सा हमारा क्या होता है? नीचे वाला हिस्सा हमारा रूट सिस्टम होता है, और ऊपर वाला सिस्टम हमारा क्या होता है? शूट सिस्टम होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता है कि रूट सिस्टम का मेन काम क्या होता है? ठीक है, हम यहां पर डिस्कस कर चुके थे। अगर मैं बात करता हूं आपका रूट सिस्टम, तो रूट सिस्टम का मेन काम क्या होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है एक रूट सिस्टम का मेन काम क्या होता है? एग्जैक्टली हमने पढ़ा था कि आपके दो मिनरल पाए जाते हैं। पहला क्या होता है? एक आपका होता है जाइलम नाम का। तो जाइलम जो होता है वो किसमें पाया जाता है? आपके रूट सिस्टम में पाया जाता है, जो आपकी मिट्टी से न्यूट्रिशन और पानी को लेता है।
और वहीं अगर मैं बात करता हूँ दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा है जैसे हमें एक शिप को बिल्कुल स्टेबल रखना होता है तो हम क्या करते हैं, एक एंकर डालते हैं। इसी तरीके से आपका प्लांट जो ऊपर हमें स्टेबल दिखता है वो कैसे स्टेबल है, बिकॉज इसकी जड़ों ने क्या कर रखा है, आपकी जमीन को कस के होल्ड कर रखा है ना। तो आपकी रूट सिस्टम का दूसरा काम क्या होता है, ये आपके पूरे के पूरे प्लांट को जमीन में एंकर्ड करके रखता है, यानी कि अच्छे से पकड़ के रखता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग क्रिकेट खेलते हो तो आप गिल्ली गाड़ते हो कि नहीं गाड़ते, जो आपकी विकेट्स होती है, तो आप उसको अंदर तक गाड़ते हो तभी तो ऊपर खड़ी रहती है। वैसे ही आपका जो प्लांट होता है, पूरा का पूरा जो रूट सिस्टम होता है, एक प्लांट को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अगर मैं बात करता हूं, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या होती है, अगर मैं बात करता हूं शूट सिस्टम की, तो शूट सिस्टम में क्या पाया जाता है, शूट सिस्टम में आपका पाया जाता है फॉइलम, है ना, फॉइलम पाया जाता है। इसके अलावा क्या पाया जाता है, आपकी पत्तियों में क्या पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है आपका क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या काम करता है, आपका फोटोसिंथेसिस करता है, और फॉइलम क्या करता है, उस बने हुए खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। और तीसरा आपका शूट सिस्टम का काम क्या होता है, शूट सिस्टम में पाया जाता है फ्लावर। और एक फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, वो आपके एक प्लांट का होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि वो क्या कैरी करता है, रिप्रोडक्शन कैरी करता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर मैंने आपको बात किया एक प्लांट, ठीक है, मैं एक सिंपल बात कर रहा हूं, एक प्लांट में क्या होता है, एक प्लांट का आपका वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन सा होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है, एक प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या होता है, वो पार्ट जो हम लोग खा सकते हैं। बताइए, एक प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है, बताइए बताइए बताइए, क्या खा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं आप लोग क्या खाते हो, आप लोग पत्ती खाते हो। किस चीज की पत्ती खाते हो, कॉलीफ्लावर आपका एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही कहा, आप लोग फ्रूट खाते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, फ्रूट अभी तक आपका आया नहीं है। फ्रूट मैं इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज आपका फ्रूट एक पौधे में शुरुआत से नहीं होता है, वो आपका रिप्रोडक्शन के बाद बनता है। तो रिप्रोडक्शन से पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लीफ खाते हो, बिल्कुल सही। इसके अलावा आपको पता है कि आप लोग क्या खाते हो, स्टेम खाते हो। शुगर केन आप लोगों ने खाया होगा, गन्ना खाया होगा, गन्ना क्या होता है, एक स्टेम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो आप और क्या खाते हो, बताइए। इसके अलावा आप लोग क्या खाते हो, इसके अलावा हम लोग खाते हैं रूट्स। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं रूट से, तो क्या होता है आपका रूट, रूट बेसिकली आपका जो होता है, एग्जांपल के तौर पर बीट रूट हो गया, आपका चुकंदर हो गया, इसके अलावा पोटैटोज हो गए। लेकिन वहीं एक बात जो आपसे पूछी जाती है वो क्या होता है, कि आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो आपकी एक फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये बात आपको क्लियर रही। अब देखिए, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको मोनोकोट और डाइकोट में डिफरेंस पता है, बताइए। अगर मैं एक सिंपल चीज पूछता हूं कि मोनोकोट क्या होता है और डाइकोट क्या होता है, क्या आपको इनमें डिफरेंस पता है। अगर मैं आपको एक प्लांट को देख के बोलूं कि आप बता सकते हो कि मोनोकोट क्या होता है, डाइकोट क्या होता है, क्या आप बता पाओगे। देखिए, सबसे पहले हम इसमें जो कोट आता है, कोट का मतलब क्या होता है, कोट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही आयुष साहू जी ने कहा, मोनोकोटिलेडन। अब एक और टर्म आप लोगों को यहां पे समझना है कि मोनोकोट और डाइकोट असल में बनते कैसे हैं। ये देखिए, इस इमेज को आप सब लोग ऑब्जर्व कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको शो करता हूं तो, एक सेकेंड, यप, ये देखिए, ओके, इस इमेज को देखिएगा। ग्राम डाइकोटिलेडन है, क्या बात है, सुपर 30 में पढ़ के आ रहे हो। चलिए, तो इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड। यप, देखिए, इसके बारे में हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो आपका एक कॉटिलेडन होता है, होता क्या है। मैंने आपको सेम ये एग्जांपल दिया था कि अगर मैं आपको बात करता हूं यहाँ पे, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक राजमा है, आप सबको पता है। राजमा नहीं, मैं इसे क्या बोलूंगा, मैं एक सीड कंसीडर करूंगा। जब मैं एक सीड आपका लगाता हूं तो आपको पता है सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले उसमें आपका होता है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, आपका छोटा सा व्हाइट पार्ट निकल कर आता है। फिर वो छोटा सा व्हाइट पार्ट क्या होता है, आपका अंतर, है ना, यानी कि पहले क्या रखी जाती है, हमेशा नींव रखी जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसकी शुरुआत होती है आपके रूट सिस्टम की।
उसके बाद आपका ये प्लांट सीधा खड़ा हो जाता है और आपका ये जो सीड है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आप लोग देख पा रहे हो ये दो पार्ट में टूटा है, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होता है डाइकोटिलेडन। समझ में आया कॉटिलेडन क्या होता है? ये जो आपका सीड होता है इसको जो आपका टूटता है जिससे आपका रूट सिस्टम और आपका शूट सिस्टम इनिशिएट होता है, इसको हम लोग जानते हैं कॉटिलेडन के हिसाब से। ठीक है, अब देखिएगा कि अगर मैं आपको एक सिंपल मोनोकोट और डाइकोट के बारे में बोलता हूं, तो आपका सिंगल कॉटिलेडन यानी कि जिसमें आपका सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मोनोकोट बोलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जिसमें आपके दो कॉटिलेडन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाइकॉट। अब अगर आपको एक सिंपल सा प्लांट को देख के बताना है कि वो आपका मोनोकोट है कि डाइकोट है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, उसका फ्लावर देखिए। उसके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं ना वो हमेशा तीन तीन के पेयर में दिखते हैं। जैसे कि आपने चाइना रोज देखा होगा, है ना? चाइना रोज आप लोगों ने देखा है कि उसकी जो पत्तियां होती है ना, हमेशा क्या होती है, आपकी तीन की पेयर में आएगी। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, आपका मोनोकोट होता है। लेकिन वही मैं बात करता हूं ऐसे प्लांट्स यानी कि ऐसे फ्लावर्स जिनका जो फ्लोरल पार्ट होता है यानी कि पेटल्स होते हैं वो या तो चार या फिर पांच के पेयर में होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम डाइकोट्स कहते हैं। जैसे कि आपने जैस्मीन का पौधा देखा होगा, है ना, जैस्मीन का फूल देखा होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो आपने बहुत सारी प्लांट्स ऐसी देखी होंगी जिनकी लीव्स पे जो वेनेशन होती है। वेन्स का मतलब क्या होता है, आपको पता है हमारे अंदर वेन्स पाई जाती है जो आपका ब्लड ट्रांसफर करती है। वैसे ही आपके प्लांट्स पे क्या होता है, ऐसी ऐसी लाइनें देखने को मिलती है। ठीक है, अगर आपकी एक पत्ती पे पैरेलल वेनेशन होगा यानी कि आपकी पत्ती पे क्या होगा, एग्जैक्टली आपने बैम्बू की पत्ती देखी है, तो बैम्बू की पत्ती पे क्या होता है, आपकी सीधी सीधी लाइन बनी होती है, तो इसका मतलब वो हमारा क्या होता है, एक मोनोकोट होता है। लेकिन वहीं आपने एक नीम की पत्ती देखी होगी, पीपल की पत्ती देखी होगी, उस पे क्या होता है, उस पे आपका एक नेट लाइक होता है। नेट वाले को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिक्यूलेट। क्या बोलते हैं, रेटिक्यूलेट। और अगर हमारा रेटिक्यूलेट वेनेशन होता है यानी कि नेट लाइक वेन्स होती है, तो उसका मतलब क्या होता है, हमारा होता है एक डाइकोट। अगला देखिए, अगला अगर मैं बात करता हूं मोनोक के बारे में, फ्रूट से कैसे पता चलता है, फ्रूट से आपका पता चलता है उसको आपको काट के देखना पड़ता है। जैसे ये आपका नींबू है ना, अगर आपको मैं अभी आप लाइव मेरे सामने जो है ना मैं आपको काट के दिखाता कि उसमें आपको अंदर ही दिख जाता है कि आपका सिंगल है कि डबल है। बट ठीक है, चले कोई बात नहीं, आप एक सीड से भी पता लगा सकते हो। लेकिन अगर आपको मेनली पता लगाना होता है तो आप क्या करते हो, आप फ्लावर देखते हो उसका या फिर उसकी पत्तियां देखते हो, फ्लावर और पत्तियों से भी आपका पता चल जाता है। और चौथी चीज क्या होती है कि जो आपके मोनोकोट्स के पोलन ग्रेन्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें आपके क्या होते हैं, एक पोल होता है। लेकिन वही मैं बात करता हूं जो आपके क्या होते हैं डाइकोट्स, उसके पोलन ग्रेन में क्या होता है, तीन पोर्स या फिर तीन से ज्यादा आपके गड्ढे होते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि एक मोनोकोट और एक डाइकोट का मतलब क्या होता है। कोट इसमें कुछ नहीं बताता आपका बल्कि कॉटिलेडन बताता है। कॉटिलेडन कुछ नहीं होता, वो सीड ही होता है कि वो सीड आपके कितने पार्ट में टूटेगा जब उसका रूट सिस्टम और शूट सिस्टम डेवलप होगा। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा कि एक आपके मोनोकोट का जब फ्लोरल पार्ट होता है यानी कि फ्लावर होता है वो हमेशा तीन के पेयर में पाया जाता है, लेकिन डाइकोट का जो होता है हमेशा चार या पांच के पेयर में पाया जाता है। आपके मोनोकोट की पत्तियों में जो वेन्स होती है उसमें क्या होता है, पैरेलल होती है यानी कि आपका पैरेलल वेनेशन होता है। लेकिन डाइकोट में क्या होता है, रेटिकुलेट यानी कि नेट लाइक वेनेशन होता है। मोनोकोट के पोलन ग्रेन में हमेशा एक गड्ढा देखने को मिलेगा और डाइकोट में क्या मिलेगा, आपका तीन या उससे ज्यादा गड्ढे देखने को आपको मिल सकते हैं। ओके, अब थोड़ा सा मैं अगर आपके और आगे जाता हूं तो अब देखिए, अब सबसे पहले अगर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं रूट सिस्टम को, ठीक है, तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि आपका जो एक रूट होता है वो कितने टाइप की होती है, बताइए। इन जनरल अगर हम लोग बात करते हैं तो आपकी रूट कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की। कौन कौन सी होती है तीन टाइप की, देखिए इन जनरल अगर हम देखते हैं तो आपकी दो ही टाइप की होती है। एक आपकी क्या होती है, एक आपका होता है टैप रूट। ठीक है, क्या होता है, टैप रूट। इसी के बारे में आज आप लोगों ने देखा होगा जो मेरी स्पेशल क्लास में थे, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 2014 में एक क्वेश्चन आया था कि जो रूट आपकी रेडिकल से हटकर कहीं और से निकलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग जानते हैं एडवांटेशियस रूट के नाम से। तो आपकी रूट दो टाइप की होती है, एक होता है टैप रूट और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आप लोगों का होता है एडवांटेशियस रूट। ओके, अब इसको समझने के लिए हमें एक टर्म समझना पड़ेगा। पहला क्या होता है, टैप रूट वो रूट होती है जो कहां से निकलती है,
जो आपकी निकलती है रेडिकल से। कहां से निकलती है? रेडिकल से। लेकिन वही मैं बात करता हूं आपका एडवांटेशियस रूट। तो एडवांटेशियस रूट कहां से निकलती है? एडवांटेशियस रूट निकलती है आपका अदर देन रेडिकल। कहां से निकलती है? अदर देन आप लोगों का रेडिकल। अब सब लोग देखिएगा कि अगर मैं एक रेडिकल आपको समझाता हूं तो एक रेडिकल क्या होता है। ये देखिए, इस पिक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हो आप लोग। रेडिकल क्या होता है? यही चीज जहां पर आपका एक कॉर्डिलेटर है, ये कॉटिलेडन जिस जगह से आपके प्लांट से लगा होता है, यानी कि आप सब लोग देख पा रहे हो ये जगह क्या है? ये जगह आपका वो एक पॉइंट है जहां से ऊपर की ओर आपका शूट सिस्टम निकलता है और जिसके नीचे आपकी रूट सिस्टम निकलती है। तो रेडिकल हम वो पॉइंट मान सकते हैं जहां आपका रूट सिस्टम और शूट सिस्टम आपका कनेक्ट होता है। तो जो भी रूट आपकी रेडिकल से निकलेगी वो आपकी क्या होती है? वो आपकी कहलाती है टैप रूट। लेकिन कोई भी अगर रूट आपकी रेडिकल के अलावा कहीं और से निकलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग जानते हैं एडवांटेशियस रूट। एडवांटेशियस रूट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है आपके प्लांट्स को एक्स्ट्रा एडवांटेज देना। क्या होता है? आपके प्लांट्स को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देना होता है। ये एक बेसिक चीज आपको समझ में आई क्या होता है? ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं आपको बताता हूं टैप रूट सिस्टम के बारे में, तो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है? टैप रूट सिस्टम जो होता है, सबसे पहली बात क्या हमने समझी कि ये डायरेक्टली आपका निकलता है रेडिकल से। अब डायरेक्टली रेडिकल से निकलता है और इसमें क्या होते हैं? इसमें आपके दो पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है? पहला आपका होता है प्राइमरी रूट। ठीक है, क्या होता है? प्राइमरी रूट, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका यहां से एक रूट निकल रही है तो आपकी ये क्या कहलाएगी? ये आपकी प्राइमरी रूट कहलाएगी। इसके बाद ये आपकी फर्दर डिवाइड होती है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? सेकेंडरी रूट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपकी और छोटी होती चल जाती है ना? ये और छोटी होती चल जाती है, जिसको हम लोग क्या जानते हैं? आपका टर्शरी रूट के नाम से। और टर्शरी रूट के ऊपर क्या पाया जाता है? आपके क्या पाए जाते हैं? रूट कैप्स पाए जाते हैं, यानी कि रूट हेयर्स पाए जाते हैं, जो मेन काम क्या करते हैं? आपके पानी को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। अब यहां से जो आपका क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, सब लोग देखिएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका बेसिकली रूट सिस्टम से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एक सेकेंड। यप, ये देखिए। ओके, इस पिक्चर को आप लोग ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसमें आपको दो टाइप की रूट दिख रही है। एक और रुकिएगा जिससे आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये देखिए। तो सबसे पहले हमारी बोल, दूसरी वाली तो भूत है। भूत नहीं है वो आपकी क्या है? घास में पाई जाती है। सब लोग देख सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया तो ये आपका क्या होता है? ये आपकी टैप रूट होती है। ये प्राइमरी रूट, ये आपकी सेकेंडरी रूट, ये आपकी टर्शरी रूट और ये आपका रूट फाइबर्स। और दूसरी वाली आपकी क्या होती है? एडवांटेशियस रूट, जो आपकी रेडिकल के अलावा और जगह से निकलती है। अब देखिए, अब एक बात आपको याद रखना है कि जो आपकी टैप रूट होती है वो आपकी तीन तरीके से मॉडिफाई होती है। कैसे होती है? तीन तरीके से मॉडिफाई। पहला जो होता है आपका क्या होता है? पहले टाइप में वो बनती है आपकी कॉनिकल रूट। अब कॉनिकल रूट का अगर मैं एग्जांपल दूं तो क्या आपने कैरेट देखी है कभी? कैरेट देखी है? तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैरेट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। तो आपको पता है जो कैरेट होती है इसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? डॉकस कैरोटा होता है। क्या नाम होता है इसका साइंटिफिक? डॉकस कैरोटा। तो डॉकस कैरोटा जो होता है वो आपका होता है एक कॉनिकल टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन। वही मैं आपको बात करता हूं। तो आपने मूली देखी है? मूली देखी है? मूली को क्या कहते हैं हम लोग? रेडिश कहते हैं। रेडिश आपका किस टाइप से बन रहा है? ये आपका एक कोन भी नहीं बना रहा, ये आपका बनता है सेकेंड टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन जिसे हम लोग जानते हैं फ्यूसिफॉर्म। और तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा आप लोगों ने बीट रूट देखा है? बीट रूट क्या होता है? बीट रूट होता है आप लोगों का चुकुंदर। तो चुकुंदर क्या होता है? चुकुंदर जो होता है वो आपका होता है नैपी फॉर्म टाइप का रूट। समझ में आया आप लोगों को कि आपका कुल मिला के ये क्या होता है टैप रूट के बारे में? बहुत बुरा लगता है चुकुंदर? बुरा लगता है यार, मस्त जीभ लाल लाल हो जाती है आपकी खा के उसको। तो कुल मिला के क्या होता है? मैंने आपको यही समझाया
कि आपकी दो टाइप की रूट होती है। पहली आपकी टैप रूट होती है, और टैप रूट कहां से निकलती है? टैप रूट निकलती है हमेशा रेडिकल से। कहां से निकलती है? रेडिकल से निकलती है। यही तो आपका क्वेश्चन बनता है। अगर मैंने आपसे पूछा कि व्हाट इज रेडिश, तो रेडिश क्या होती है? रेडिश आप लोगों की एक रूट होती है। कैसी रूट होती है? आपकी फ्यूसीफॉर्म रूट होती है। और फ्यूसीफॉर्म रूट क्या होती है? टैप रूट का एक मॉडिफाइड वर्जन होता है। कि टैप रूट आपकी सिर्फ तीन पार्ट में ही बन सकती है। एक आपका क्या सुबह फिर रेड निकलता है। प्रियांशी को बड़ा एक्सपीरियंस है कलर देखने का, जा जाके सबका चेक करते हो क्या कि रेड है, येलो है, ब्लैक है? अच्छा काम है, चलिए करते रहिए, रिसर्चिस्ट बनोगे आप बहुत बड़े। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको समझ में आया, कैरेट, रेडिश और आपका बीट रूट तीन टाइप से बनता है ना? कॉनिकल, फ्यूसिफॉर्म और नेपिफॉर्म। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यार प्लीज पूछ लो, अदरवाइज थोड़ा सा हम लोग और आगे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अब देखिए तीसरा चीज क्या होती है? तीसरी चीज आपकी होती है एडवांटेशियस। अब मैंने आपको बताया था कि एडवांटेशियस क्या होता है, आप अभी समझ पाओगे। ठीक है, एडवांटेशियस। एडवांटेशियस सबसे पहले तो आपको पता है कहां से निकलती है? एडवांटेशियस रूट कहां से निकलती है? बताइए, एडवांटेशियस रूट कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? अभी मैंने आपको बताया था, अदर देन रेडिकल। यानी कि अगर आपका कोई भी रूट रेडिकल से अलग, यानी कि अदर देन रेडिकल निकल रही है, और जिसका मेन काम क्या होता है? एक प्लांट को एक्स्ट्रा एडवांटेज देना, तो वो आपकी कैसी रूट होती है? वो आपकी होती है एडवांटेशियस रूट, है ना? अब देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप सब लोग समझ जाओगे कि मैं कैसी बात कर रहा हूं। ये देखिए, सब लोग इसको देख सकते हो? ये देखिए, सब इसको देख सकते हो। ये आपका एक पिक्चर है जिसको मैंने आपके सामने शो किया। ये आपकी क्या पिक्चर है? ये आप सब लोग जानते हो क्या है? ये आपका एक बैनियन ट्री है कि नहीं? इसमें जो ये है, क्या ये आपकी रूट्स नहीं है? बताइए। ये जो आपका बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, उस पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी आपकी जटाएं निकलती रहती है। क्या ये आपका रेडिकल है? बताइए, क्या ये आपका रेडिकल है? मुझे तो नहीं लगता ये रेडिकल है। तो आपका ये फर्स्ट टाइप की एडवांटेशियस रूट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप रूट। क्या बोलते हैं? आपका प्रॉप रूट। और प्रॉप रूट किसमें पाया जाता है? प्रॉप रूट आपका पाया जाता है बैनियन ट्री में। किसमें पाया जाता है? बैनियन ट्री में। और इसका मेन काम क्या होता है? प्रॉप रूट का मेन काम क्या होता है? क्या कोई मुझे बता सकता है? प्रॉप रूट का मेन काम क्या होता है? सोच के बताइए, प्रॉप रूट का मेन काम? सपोर्ट, एग्जैक्टली। क्योंकि आपको पता है कि बैनियन ट्री इतना ज्यादा बड़ा होता है तो वो गिर जाएगा, तो इसको क्या प्रोवाइड करते हैं? एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सेकंड, अगर मैं बात करता हूं तो जो बच्चे मेरे से पुराने वाले ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, उन्हें मैंने पढ़ाया था सेकंड टाइप क्या होता है? न्यूमेटोफोर्स, है ना? न्यूमेटोफोर्स के बारे में आप लोग जानते हो क्या होता है? बताइए बताइए, न्यूमेटोफोर्स क्या होता है? What are pneumatophores? न्यूमेटोफोर्स भी आपकी एक सेकंड टाइप की एडवांटेशियस रूट होती है, जिसको मैं अभी आपके साथ शो करता हूं। ठीक है, उल्टी की ले, बिल्कुल सही। देखिए, एक पिक्चर मैं आपको अपलोड करता हूं ताकि आप थोड़ा सा बेटर समझ पाओ। ये देखिए, ये आपकी क्या होती है भैया? जियो खत्म हो गई क्या? चल रही है अभी, रात को 10 बजे भी आपकी क्लास है। स्वैम्पीज एरिया में होते हैं, बिल्कुल सही, स्वैम्पी एरियाज में होते हैं। ये देखो, ये आपका क्या होता है? इसको हम लोग जानते हैं न्यूमेटोफोर्स। अभी मुझे याद है, एक स्टूडेंट थे रेगुलर आदित्य जी का नाम के, वो बोलते हैं कि सर इस पे कोई बैठ जाए तो क्या होगा। मतलब दिमाग देखो कहाँ कहाँ जाता है। तो आपको पता है ये क्या है? ये न्यूमेटोफोर्स है। इसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी रूट्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि समझिए, ये आपका पाया जाता है रेगुलर आदित्य जी का नाम थे, तो इसको क्या बोला जाता है? ये पाया जाता है आपके डेल्टा रीजन के आसपास। डेल्टा रीजन में क्या पाया जाता है? डेल्टा रीजन में पाया जाता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट में क्या होता है, सब लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये आपका क्या है? ये आपका पानी है। ये फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एक पेड़ है। डेल्टा एरिया में जो आपकी ये होती है ना रूट्स, ठीक है, मान लीजिए आपकी रूट्स हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा आपका नमक पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा सॉल्ट पाया जाता है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा डिसॉल्व होती है, तो ये प्लांट क्या सोचते हैं? ये प्लांट सोचते हैं यहां से ऑक्सीजन लेने से बेटर हम लोग एंटी ग्रेविटी ग्रो करते हैं। और एंटी ग्रेविटी ग्रो करके क्या करते हैं? फ्री ऑक्सीजन से अपनी ऑक्सीजन लेते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमेटोफोर्स।
इसे इस तरीके से समझो कि अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए जहां पे बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है और आपकी हल्की सी खिड़की खोल दे, तो आप ऐसे मुंडी बाहर निकालोगे कि नहीं, कि भाई सांस आ जाए। कि उसी टाइप का क्या है, एक एडवांटेशियस रूट है। ठीक है। तीसरी देखिए, तीसरी अगर मैं बात करता हूं आपकी एडवांटेशियस रूट के बारे में, तो आपका हो गया पहला प्रोप रूट, दूसरा हो गया न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स कहां पाई जाती है, आपके डेल्टा एरिया में पाई जाती है। तीसरी देखिए, तीसरी आपकी क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रस रूट। अब अगर मैं बात करता हूं फाइब्रस रूट, तो फाइब्रस रूट किसमें पाई जाती है, फाइब्रस रूट पाई जाती है आपके घास में। आपने कभी घास उखाड़ने की कोशिश की है, आपने कभी अगर घास उखाड़ने की कोशिश की होगी इस टाइप की, तो आपने देखा कितना ज्यादा आपको दम लगता है, मतलब इतना दम लगा लो आपकी घास नहीं उखड़ती। बाकी प्लांट्स इजीली उखड़ जाते हैं लेकिन घास नहीं उखड़ती, क्यों, क्योंकि वो फाइब्रस रूट होते हैं। और फाइब्रस रूट का मेन काम होता है कि उनको मेन पकड़ देना कहां पे, आपके प्लांट को। ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं और आगे जाता हूं, ठीक है, चौथा, चौथा रूट कौन सा होता है, चौथा रूट होता है हमारा ट्यूबरस रूट। क्या होता है समझिएगा आप लोग, ट्यूबरस रूट। अब ये ट्यूबरस रूट जो होते हैं, आपने कभी स्वीट पोटैटो खाया है, स्वीट पोटैटो खाया है आप लोगों ने, क्या होता है स्वीट पोटैटो, बताइए बताइए, स्वीट पोटैटो क्या होता है, क्या होता है स्वीट पोटैटो। देखिए मैं आपको शो करता हूं एक ट्यूबरस रूट कैसी होती है। ये देखिए, शकरकंद, एग्जैक्टली बिल्कुल सही। अक्सर बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। ये देखो, ट्यूबरस रूट होती है आपकी इस टाइप की। अब आप बोलोगे यार अगर हम लोग बात कर रहे थे बीट रूट की, तो बीट रूट तो आपकी टैप रूट थी। लेकिन वहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं आपके चुकंदर की, चुकंदर नहीं माफी चाहूंगा, शकरकंद की, यानी कि स्वीट पोटैटो की, तो वो आपकी एडवांटेशियस रूट है। कैसे, क्योंकि आप लोग देख पा रहे हो इसमें आपकी एक नहीं बल्कि एक साथ क्या होते हैं, बहुत सारे आपके चुकंदर उगते हैं, माफी चाहूंगा शकरकंद उगते हैं। तो आपको याद रखना है कि ट्यूबरस रूट क्या होती है, ट्यूबरस रूट का आपका एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यार प्लीज पूछ लो। सर जियो का पीवाई को प्लस पर कब से शुरू होगा, मैं आपको बोल चुका हूं आदित्य जी, जैसे ही आपका ज्योग्राफी का कोर्स खत्म होगा जो कि आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में है, उसके तुरंत बाद आपका पूरा शुरू हो जाएगा ज्योग्राफी का पीवाई क्यू। ठीक है। तो इसमें धोखा देने वाली बात ही नहीं, मैं आपको साफ बोल रहा हूं। जब तक मेरा कोर्स खत्म नहीं होगा तो मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो सबको क्लियर हुआ रूट सिस्टम के बारे में, बताइए, सबको क्लियर हो गया यहाँ पे रूट सिस्टम कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। और एडवांटेशियस किस तरीके से आपके टैप रूट से अलग होते हैं ये भी क्लियर हुआ। 2015 में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो रूट आपकी रेडिकल से अलग से उगती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं आपका एडवांटेशियस रूट। तो यहां तक आपको कोई डाउट है तो यार प्लीज पूछ लो, अदरवाइज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है यहां तक, किसी को कोई डाउट है तो यार प्लीज पूछ लो, अदरवाइज थोड़ा सा हमें और आगे जाना है। ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं थोड़ी बहुत चीजें। सर प्लीज टेल रेडिकल क्या होता है। रेडिकल मैंने आपको यही बताया अंकित जी, इधर देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, ये हिस्सा आपका होता है रेडिकल। कभी भी आपका अगर रेडिकल पूछा जाए तो वो इलाका होता है जो आपकी शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। ओके, ये आपका होता है रेडिकल। देखो ये रहा। तो जल्दी से आप लोग पानी पीजिए, 34 पे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक दूंगा, ज्यादा लंबा ब्रेक नहीं होगा। बीट रूट का साइंटिफिक नेम क्या है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ बीट रूट का साइंटिफिक नेम क्या है, तो बीट का होता है आपका बीटा वुल्गैरिस। ठीक है, क्या होता है आपका बीटा वुल्गैरिस। साइंटिफिक नेम वैसे अब एनडीए ने पूछना बंद कर दिया है, तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, मोस्टली आपसे पूछा नहीं जाता है। ठीक है। तब तक हम एक क्वेश्चन पूछते हैं और जल्दी से पानी पियो, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। ओके। डेली बॉटल चेंज नहीं यार, जो फ्रिज में जाता हूँ जो अच्छी लगती है उठा के ले आता हूँ, घर पे होने का फायदा। ठीक है। चलिए जल्दी से आप लोग पानी पीजिए। अमीर की क्या बात है यार, 10 रुपए वाली बॉटल नहीं है। चलिए, अब मेरी थोड़ी है, मेरे पापा जी की है, मेरे पापा जी अमीर है, मैं थोड़ी अमीर हूँ। जल्दी से आप पानी पीजिए, तब तक मैं पिक्चर्स अपलोड करता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको।
ओके। ये आपका बताइए, मोनोकोट है कि डाइकोट है? अभी मैंने इसका एग्जांपल दिया था आपको, मोनोकोट है कि डाइकोट है? बहुत बढ़िया, मोनोकोट है। क्यों? क्योंकि इसमें पैरेलल वेनिशन है ना? चलिए, अच्छा लगा कि आप लोगों को ये चीज तो समझ में आई। तो चलिए, अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और आगे जाते हैं। सबसे पहले हम एक बार हम डिस्कस करते हैं। तो मुझे बताइए कि आपका जो एक पत्ती होती है वो क्या होती है, ठीक है? अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? अभी हमने पढ़ा था हमारी रूट्स के बारे में। अब हम एक सेकेंड चीज पे आ रहे हैं, वो आपका क्या होता है? वो आपकी होती है एक पत्ती, यानी कि आपका क्या होता है? एक लीफ होता है। इस पे भी आपका एनडीए का पास्ट ईयर क्वेश्चन बन चुका है, जो कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहले मुझे बताइए कि एक लीफ क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय अ लीफ? बताइए, एक लीफ क्या होती है? एक लीफ आप सबको पता है किचन होती है। लीफ आप सबको पता है एक ग्रीन स्ट्रक्चर होता है प्लांट का, ठीक है? एक प्लांट का एक ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर से क्या निकलती है? जिसके अंदर से आप लोगों की बड निकलती है, ठीक है? और इस ग्रीन स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है? बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा कि इसमें पाया जाता है आपका ग्रीन पिगमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग जानते हैं आपका क्लोरोप्लास्ट के नाम से। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है? आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि आपके प्लांट्स का किचन कहलाता है। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, एक पत्ती की आपके मेनली कितने पार्ट होते हैं? अगर मैं एक लीफ आपको बताता हूं, तो एक लीफ के कितने पार्ट होते हैं? कोई बता सकता है? एक पत्ती के दो पार्ट होते हैं? नहीं, एक पत्ती के आपके होते हैं तीन पार्ट। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? ये आपका लीफ बेस होता है, ये आपका पार्ट नहीं होता। इसके मेनली तीन पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है पेटियोल, दूसरा आपका क्या होता है? वेन एंड द वेनलेट्स, और तीसरा आपका क्या होता है? तीसरा आपका होता है लेमिना। ओके। अब आपने कभी भी अगर एक प्लांट को अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा, तो आपने देखा होगा क्या कि प्लांट्स जो होते हैं ना, पेड़ में बड़े सिस्टमैटिक तरीके से लगे होते हैं। तो एक टर्म आता है, एक टर्म आपका क्या आता है? फाइलोटेक्सी, ठीक है? एनडीए 2014 में क्वेश्चन आया था फाइलोटेक्सी के ऊपर। तो फाइलोटेक्सी क्या होता है? फाइलोटेक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। क्या होता है फाइलोटेक्सी का मतलब? कि आपका अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट? आपकी पत्तियों का, किसके ऊपर? स्टेम के ऊपर। किस तरीके से? कि एक स्टेम के ऊपर आपकी पत्तियां इस तरीके से लगे कि हर एक लीफ को प्रॉपर सनलाइट मिले। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जानते हैं फाइलोटेक्सी के नाम से। 2014 में आपका ये क्वेश्चन बना था एनडीए के पास्ट ईयर में, ठीक है? तो फाइलोटेक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। क्या होता है फाइलोटेक्सी का मतलब? कि आपका अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट? आपकी पत्तियों का, किसके ऊपर? स्टेम के ऊपर। किस तरीके से? कि एक स्टेम के ऊपर आपकी पत्तियां इस तरीके से लगे कि हर एक लीफ को प्रॉपर सनलाइट मिले। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जानते हैं फाइलोटेक्सी के नाम से। 2014 में आपका ये क्वेश्चन बना था एनडीए के पास्ट ईयर में, ठीक है? तो फाइलोटेक्सी क्या होता है? फाइलोटेक्सी आपका होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम। अब थोड़ा सा अगर हम लोग जाते हैं, तो आप सबको पता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था क्या होता है? इसको हमने पढ़ा था कि आपके लीव्स के मेनली तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है पेट्यूल। पेट्यूल का मेन काम क्या होता है? पेट्यूल का मेन काम होता है कि ये लीफ बेस से लेकर आपके लेमिना तक को ज्वाइंट करता है, ठीक है? आपका वेन एंड वेनलेट्स का क्या काम होता है? वेन एंड वेनलेट्स का काम होता है कि आपके पूरे लीव्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और आप सबको पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर आपकी ये वेन्स पैरेलल होगी, तो इसका मतलब आपका प्लांट क्या होगा? आपका प्लांट होगा पूरा का पूरा क्या? आपका होगा मोनोकोट। और अगर आपका यही रेटिकुलेट होगा, यानी कि आप लोगों का एक नेट लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसका मतलब आपका डाइकोट होगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और लेमिना का मेन काम क्या होता है? लेमिना आपकी पूरी फैली हुई पत्ती होती है, जो आपका फोटोसिंथेसिस भी करती है और आपका ट्रांसपीरेशन भी करती है। अच्छा, अगर मैं ट्रांसपीरेशन से पूछता हूँ, तो ट्रांसपीरेशन में आपके कौन यूज होते हैं? ट्रांसपीरेशन में आप लोगों का क्या यूज में आता है? इसके अंदर छोटी छोटी ओपनिंग होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं?
एक पत्ती के अंदर छोटी छोटी ओपनिंग होती है, बहुत बढ़िया आशुतोष जी, स्टोमेटा कहते हैं। और कौन से सेल होते हैं आपके स्टोमेटा में? स्टोमेटा में कौन से सेल होते हैं? बिल्कुल सही, स्टोमेटा में पाए जाते हैं गार्ड सेल, जो कौन से आयन को लेते हैं तो आपका गार्ड सेल खुलता है? बहुत बढ़िया, पोटेशियम आयन को। ठीक है, पोटेशियम आयन को अगर लेते हैं तो आपका पोर खुलता है, पानी अंदर जाता है और आपका फूल जाता है। मोनोकोट में गार्ड सेल की शेप क्या होती है? मोनोकोट में गार्ड सेल की शेप क्या होती है? मोनो में होती है आपकी डंबल लाइक, और डाइकोट में कैसी होती है? आपकी होती है किडनी लाइक। बहुत बढ़िया। अब देखिए, इसके आगे अगर मैं डिस्कस करता हूं तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि अब आपकी जो पत्तियां होती है, ठीक है, ये पत्तियां जो होता है, पेट्यूल का काम कुछ नहीं होता। पेट्यूल जो होता है वो आपकी पत्ती को लेमिना से जोड़ता है। ये जो छोटा सा आप लोगों ने देखा है ना हिस्सा, ये होता है। अब देखिए, अब लीव्स का बेसिकली हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। सबसे पहले आपका लीफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है? सबसे पहले तरीके से जो होती है, इसको हम लोग कहते हैं आपका टेंड्रिल। ये देख पा रहे हो आप लोग? ये देख पा रहे हो? ये आपका क्या है? इसको हम लोग कहते हैं आपका टेंड्रिल। तो टेंड्रिल का मेन काम क्या होता है? कोई मुझे बता सकता है कि आपकी एक पत्ती टेंड्रिल में क्यों कन्वर्ट होती है? बताइए बताइए, टेंड्रिल में आपकी क्यों कन्वर्ट होती है? टेंड्रिल आपकी क्या होती है? ये होता है आपका एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये आपके प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करती है। आपके घर में कभी किसने तोरी लगाई है या फिर आपने करेला लगाया है, तो आपने देखा होगा आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक धागा बांध देते हो और उसके ऊपर ऐसे बेल चढ़ा देते हो। तो ये टेंड्रिल क्या करती है? अपने आप को उसके सहारे लपेट लपेट के ऊपर की ओर ट्रेवल करती है, ताकि इनको एक प्रॉपर सनलाइट मिले और साथ में क्या कर सके, ये अच्छे से ग्रो कर सके। तो मैं एग्जैक्टली मनी प्लांट भी। तो आपको क्लियर हुआ पहला ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? इसको हम लोग जानते हैं आपका टेंड्रल के नाम से। अब सेकंड अगर मैं डिस्कस करता हूं तो आप सबको पता है सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो लीव्स का किसमें होता है? ये आपका होता है स्पाइंस में। एनडीए 2017 का क्वेश्चन आया हुआ था कैक्टस के ऊपर, है ना, कि कैक्टस जो होता है वो अपनी पत्तियों को स्पाइन में क्यों कन्वर्ट करता है? तो आपको पता है जो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन होता है पत्तियों का, वो आपका होता है कांटों के रूप में। और ये अक्सर किन में होता है? ये अक्सर होता है जीरोफाइट्स में। और जीरोफाइट्स क्या होते हैं? क्या कोई मुझे बता सकता है? व्हाट आर जीरोफाइट्स? जीरोफाइट्स आपके वो प्लांट्स होते हैं जो कि पाए जाते हैं ऐसी जगहों पे जहां पर पानी बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके डेजर्ट हमारे इंडिया में कहाँ पाए जाएंगे? राजस्थान में। तो हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स लीव करते हैं, सर आप कांटे के ऊपर हो, दर्द हो रहा है मुझे इसलिए हट गया। तो आपको पता है कि ये लोग क्या करते हैं? जो हमारा ट्रांसपीरेशन होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स। और मैंने पढ़ा था ट्रांसपीरेशन आपकी दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आज की क्लास में जब हमने पढ़ा था 2014, उसमें ये क्वेश्चन आया था। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टेम्परेचर के, ठीक है, एक आपका होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसका? ह्यूमिडिटी के। लेकिन इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है कि आपका ट्रांसपीरेशनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, कि अगर आप फैल के सोओगे तो आपका क्या होगा? ज्यादा पानी लॉस होगा। तो आपको पता है कि एक पत्ती और आपका एक कांटा, सरफेस एरिया किसमें ज्यादा होता है? पत्ती में ज्यादा होता है। तो अपना सरफेस एरिया रिड्यूस करने के लिए जीरोफाइट्स, जैसे कि आपका कैक्टस हो गया, वो अपने पत्तियों को किसमें कन्वर्ट कर लेता है? आपके स्पाइस में कन्वर्ट कर लेता है। और इसमें ये जो स्टेम होती है ना, इस स्टेम को अगर आप काटते हो तो इसके अंदर क्या निकलता है? आपका पूरा जूसी जूसी सब्सटेंस निकलता है ना। और इसीलिए आपका जो पूरा का पूरा फिर फोटोसिंथेसिस किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? स्टेम के द्वारा किया जाता है। ओके चलिए, अगला अगर मैं आपको बात करता हूं तो अगला आपका क्या होता है? इसको हम लोग जानते हैं आपका फाइलोड्स के नाम से। ठीक है, थर्ड आपका क्या होता है? थर्ड आपका होता है फाइलोड्स के नाम से। इसमें अगर आप लोग देख रहे हो तो फाइलोड्स का मेन मकसद क्या होता है? कि इसमें जो पेट्यूल होता है, इसमें आप लोग पेट्यूल देख पा रहे हो, पेट्यूल ऑलमोस्ट आपका खत्म हो चुका है और आपका पूरा का पूरा फ्लैट हो चुका है ना। तो इस वाले प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? आपका फाइलोड्स कहते हैं। और कहीं ना कहीं ये प्लांट की स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है। चौथा, चौथा अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपका एक क्वेश्चन आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये आपका क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं लीफ पिचर्स, है ना। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग जानते हैं लीफ पिचर, यानी कि पिचर प्लांट के नाम से। ये अक्सर उस इलाके में पाया जाता है जहां पर आपकी सनलाइट वगैरह ज्यादा नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर एक प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो क्या उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा।
तो अगर उसको सनलाइट से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा तो न्यूट्रिशन किससे लेगा? वो जानवरों को खाएगा। ये ब्लड है? नहीं, ये ब्लड नहीं होता। तो अब एक बात आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि आपके लीफ का कौन सा पार्ट पिक्चर में कन्वर्ट होता है, तो इसका मतलब कौन सा पार्ट होता है बताइए? एनिमल मतलब छोटे छोटे एनिमल, जैसे कि आपकी मक्खी हो गई, आपकी मधुमक्खी हो गई, अपर पार्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि लीफ में आपके तीन पार्ट होते हैं। एक आपका होता है पेटियोल, एक आपका होता है लेमिना, और एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है वेन्स। तो आपको पता है कि या तो कुछ पिक्चर्स में क्या होता है, लीफ का लेमिना, ठीक है, याद रखना, लेमिना जो होता है किसमें कन्वर्ट होता है, आपका होता है पूरे के पूरे पिक्चर में कन्वर्ट, ठीक है। नहीं तो आपका क्या होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट की कंप्लीट लीफ किसमें हो जाती है, आपके पिक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अगला अगला जो आपका पांचवा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसको आप सबको पता है, इसका एग्जांपल क्या है, एलोवेरा। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे प्रॉपर बात, ऐसी जगहों पे जहां पर प्रॉपर सनलाइट नहीं पहुंच पाती, तो आपके प्लांट्स को क्या मिलता है, आपके प्लांट्स को ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। तो ऐसे जगह में पाए जाने वाले प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी पत्तियों के लेमिना को, लेमिना क्या होता है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये देखो लेमिना क्या होता है, आपकी लीफ का ये वाला हिस्सा, या तो लेमिना को या फिर अपने पूरी की पूरी पत्तियों को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, पिक्चर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस पिक्चर के अंदर क्या पाया जाता है, यहां पाया जाता है डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। और जिससे अट्रैक्ट होके आपके जो होते हैं छोटे मोटे कीड़े आते हैं, और जब वो यहाँ पे गिरते हैं तो अपना ये पत्ती से इसको ढक लिया जाता है। और जैसे हमारे पेट में डाइजेस्टिव जूस पाया जाता है ना, वैसे ही आपके कीड़े मकोड़े इस डाइजेस्टिव जूस में पड़े पड़े धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं और प्लांट को न्यूट्रिशन मिलता है, ठीक है। तो ये आपका एक मॉडिफिकेशन है प्लांट के सर्वाइवल के लिए। पांचवा पांचवा जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सक्युलेंट लीव्स, ठीक है। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सक्युलेंट लीव्स। अब इस सक्युलेंट लीव्स का क्या मतलब होता है कि आपकी जो लीव्स होती है वो कैसी हो जाती है, वो काफी ज्यादा फ्लैशी हो जाती है। फ्लैशी का मतलब आपने मांस देखा है, बिल्कुल गुदगुदी सी, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं आपका स्वोलन। और अगर मैं इसको काटता हूं तो इसके अंदर से मेरा क्या निकलता है, इसके अंदर से मेरा एक जेली लाइक फ्लूइड निकलता है ना। जैसे आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, इसका एग्जांपल आपका क्या है, एलोवेरा। और एलोवेरा को काटते हो तो आपका क्या निकलता है, एलोवेरा जेल निकलता है। तो आपको ये चीजें क्लियर हुई, और इसका मेन मकसद क्या होता है, आपको प्रोटेक्शन ही होता है, इन पत्तियों का प्रोटेक्शन। ओके, तो हमने पढ़ा कि आपकी लीव्स के 5 टाइप से मॉडिफिकेशन होते हैं। पहला होता है टेंड्रिल, जो आपके प्लांट को क्या करती है, क्लाइंब करने में और सपोर्ट में हेल्प करती है। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा कि आपका स्पाइंस में कन्वर्ट होती है, ये अक्सर डेजर्ट में पाए जाने वाले इलाकों में होती है, ताकि आपके प्लांट्स को क्या मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके। थर्ड हमने पढ़ा कि आपका फाइलोड्स, ये फाइलोड्स क्यों होता है, इसमें आपका जो पेटियोल होता है ये आपका फ्लैटेंड हो जाता है, ताकि आपके प्लांट की पत्तियों की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो। चौथा हम लोगों ने पढ़ा कि आपका लीफ पिक्चर में कन्वर्ट होता है, ये वहां होता है जहां पर प्लांट को प्रॉपर तरीके से सनलाइट नहीं मिल पाती, और ये क्या नहीं कर पाते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते। तो क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते तो इनको न्यूट्रिशन के लिए क्या करना पड़ता है, छोटे मोटे जानवरों को मारना पड़ता है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं लीफ पिचर्स। और लीफ पिचर्स में आपके पत्तियों का कौन सा पार्ट, या तो लेमिना, या फिर किसी किसी केस में पूरा का पूरा लीफ किस में कन्वर्ट हो जाती है, पिचर में कन्वर्ट हो जाती है। और पांचवा क्या होता है, पांचवा आपका होता है सक्युलेंट लीव्स। सक्युलेंट लीव्स में क्या होता है, आपकी जो लीव्स होती है वो फूल जाती है और काफी ज्यादा फ्लैशी हो जाती है। और ये फ्लैशी लीफ किसके काम आती है, आपके प्लांट के प्रोटेक्शन के काम आती है, ठीक है, ताकि इनको कोई जानवर खा ना पाए। ओके, सबको क्लियर हो गया। सर छुई मुई किस में आता है, छुई मुई आपका नॉर्मल प्लांट है, छुई मुई आपका उसमें कुछ होता ही नहीं है, वो कई बस आपका एक रिस्पॉन्स देता है। टच मी नॉट प्लांट जो होता है वो आपका एक रिस्पॉन्स देता है, वो आपका कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, ठीक है। मॉडिफिकेशन आपकी यही 5 है। अब एक और चीज जो हमें पढ़नी है, वो आपको एक बात याद रखनी है कि आपका फ्लावर, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इससे क्या होते हैं, टच मी नॉट प्लांट होता है विशु जी, ठीक है। तो फ्लावर क्या होता है एक प्लांट का, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि आपका एक फ्लावर जो होता है वो क्या होता है। सोच के बताइए कि एक फ्लावर हमारे प्लांट का क्या होता है, क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, क्या होता है एक फ्लावर, बताइए। ये जो होता है आपका एग्जैक्टली इसमें करने की क्या बात है,
फ्लावर आपका होता है एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या होता है? आपका फ्लावर होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब मुझे बताइए कि आपका जो एक फ्लावर है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है? बताइए कैसे रिप्रोड्यूस करता है? एक फ्लावर आपका करता है रिप्रोड्यूस कैसे? इंसेक्ट से, बाय ट्रांसपोर्टेशन। ये आपका दो तरीके से होता है। इनका जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं? हम लोग जानते हैं पॉलिनेशन के नाम से। और जो आपका पॉलिनेशन होता है वो आपका असेक्सुअल नहीं होता, बल्कि आपका सेक्सुअल होता है। ठीक है, देखो एक बात समझना कि अगर मैं बात करता हूं प्लांट्स का, मैं फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा हूं, ठीक है, प्लांट्स का रिप्रोडक्शन असेक्सुअली भी होता है, सेक्सुअली भी होता है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं असेक्सुअली कब होता है? जब आपका सिंगल पेरेंट होता है, यानी कि, ठीक है, यानी कि आपका क्या होता है? एक प्लांट के पास, सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आपका जो एक फ्लावर होता है वो मेल होता है कि फीमेल होता है? आप एक फ्लावर को देख के क्या बता सकते हो कि ये आपका मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है? बता सकते हो आप? बताइए, 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 बता सकते हो? फीमेल फ्लावर है, मेल है, दोनों है। तो आपको सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि आपका जो फ्लावर होता है ना, वो मेल या फीमेल नहीं होता। एक फ्लावर के अंदर ही आपके दोनों के दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं। यानी कि आप इस इमेज को ऑब्जर्व कीजिए, आप लोग समझ पाओगे कि आपका जो एक फ्लावर होता है ना, इसी एक फ्लावर के अंदर ही आपका मेल ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं और आपके फीमेल ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो मेल और फीमेल आप फ्लावर्स को बता ही नहीं सकते। लेकिन तब भी आपका एक फ्लावर जो होता है जो पॉलिनेशन करता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपका दो टाइप से होता है। एक आपका क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है कि अपने घर में ही कर लेते हैं, बाहर वालों को क्या इंक्लूड करना, यानी कि अपने खुद के पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, अपने खुद के जो होते हैं स्टिग्मा में चले जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो? इसे ह्यूमंस में मत लेके जाइएगा क्योंकि ह्यूमंस में काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन प्लांट्स में समझिए कि प्लांट्स में क्या होता है। प्लांट्स में क्या होता है? खुद के पॉलन ग्रेन्स खुद के स्टिग्मा में चले जाते हैं। और वहीं मैं आपको बात करता हूं, दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी और का किसी और में। यानी कि अगर मैं बात करता हूं कोई ए प्लांट है, ए प्लांट के पॉलन ग्रेन कहां चले गए? आपके बी प्लांट के स्टिग्मा में चले गए। तो इससे आपका क्या होता है? इससे आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन। मरा मरा छाप पड़ेंगे, मारा मारे छाप पड़ेंगे, मैं समझा नहीं आप क्या बोला। चलिए, तो आपको क्लियर हुआ? ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन। और ये आपका किसके साथ होता है? आपका एक प्लांट में होता है ना? तो अब देखिए, अब हम फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं। ये आपका क्या है सर? बाकी कल, अभी 8 मिनट रहते हैं आपके, 8 मिनट तो पढ़ लीजिए। चलिए, तो अब एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको ये एक प्लांट दिख रहा है। इस प्लांट में सबसे पहला जो आपका ऑर्गन आता है वो क्या आता है? वो आपका आता है सेपल। क्या आता है? आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आपका सेपल। एक फ्लावर में ही दोनों, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल एक फ्लावर में ही दोनों होते हैं। कल पढ़ना है बाकी, कल पढ़ना है, सच में कल पढ़ना है, सच में। चलिए ठीक है, कल करते हैं। तो वैसे ही आपके 6 मिनट रह गए थे, बस एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं, बस एक छोटा सा। ठीक है, मतलब बस मैं आपसे क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन की बात उठी है ना, तो बस मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि क्रॉस पॉलिनेशन के आपके वेक्टर्स क्या क्या होते हैं? बताइए, क्रॉस पॉलिनेशन के क्या क्या आपके जो होते हैं एजेंट हो सकते हैं? ये तो बता सकते हो? इसमें तो दिमाग नहीं लगना, ये तो जनरल चीज है। देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं एक क्रॉस पॉलिनेशन, तो एक क्रॉस पॉलिनेशन कौन कौन कराता है? बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही कहा। एक एक करके हम इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या बोला? एनोनिमस जी ने मुझे बोला आपका विंड। बहुत बढ़िया। अगर आपका विंड क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा तो उसको हम किसके नाम से जानेंगे? बताइए, हम उसको किसके नाम से जानते हैं? पास्ट ईयर में क्वेश्चन आया इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। बहुत बढ़िया विशु जी, उसको हम लोग जानते हैं एनीमोफिली के नाम से। किसके नाम से? एनीमोफिली के नाम से। अगर मैं आपसे बात करता हूं सेकंड, आप लोगों ने मुझे क्या बोला? इंसेक्ट्स। अगर मेरे इंसेक्ट्स क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं तो उसको मैं किसके नाम से जानता हूं? इंसेक्ट्स के नाम से किसको जानता हूं मैं? इसका मतलब होता है एंटोमोफिली।
क्या होता है सब लोग समझेगा, ये आपका होता है एंटोमोफिली। ओके, अब तीसरा अगर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं, तो अगर आपके बर्ड्स कराते हैं तो बर्ड्स से क्या होता है बताइए, अगर बर्ड्स कराते हैं तो क्या होता है, बर्ड्स होता है तो आपका क्या होता है, बहुत बढ़िया, बर्ड्स को हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ऑर्निटो कहते हैं, तो इसका आपका नाम होता है ऑर्निटोफिली। बहुत बढ़िया। अब सेकंड, अब फोर्थ के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं, तो अगर आपके चमगादड़ फैलाते हैं तो चमगादड़ क्या होता है, चमगादड़ होता है आपका चीरोपेट्रोफिली। क्या होता है सब लोग समझेगा, चीरो पेट्रोफिली। और आखिरी आपका आता है जो आपका होता है वाटर से। तो अगर आपका वाटर से होता है तो वाटर से कौन कराता है, वाटर से अगर हम कराते हैं तो वाटर को साइंटिफिक में क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर को बोलते हैं हाइड्रो। तो इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिली। तो आपका जो पास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था कि अगर आपका क्रॉस पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के द्वारा होता है तो उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बाकी हम लोग कल करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है अपने ऑलमोस्ट क्लास के एंड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी, आज की क्लास में थोड़ा बहुत आपको एंजियोस्पर्म्स के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाकी अब आप जा सकते हो, आप लोगों ने छुट्टी मांगी थी, चलिए गुड नाइट। तो 5 मिनट पहले आपको छोड़ रहा हूँ, रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, बाकी यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो यार प्लीज पूछ लो, अदरवाइज हम चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक चीजें, सबको क्लियर है ना। चलिए, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। इंडिया जीत गई, पार्टी दो फिर, मिलते हैं ब्रेक के बाद, मतलब आओगे आप ज्योग्राफी की क्लास में। सर वन शॉट बताइए, वन शॉट वन शॉट चाहिए आपको, किसका लोगे, पूरा बायो, पूरा बायो अगर वन शॉट में लाया ना, वन शॉट तो नहीं लेकिन मैंने सोचा है कि क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, 26 को हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, तो मैं टॉप 10 टॉपिक्स दोबारा जरूर लेके आ सकता हूँ उन बच्चों के लिए, ताकि उनके एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन तो इजीली हो जाए। पूरा रिवीजन में तो यार बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन टॉप 10 टॉपिक हम लोग कर सकते हैं। ये चीज मैं बात करता हूँ, अगर मुझे अप्रूवल मिलता है इस चीज का, तो मैं टॉप 10 टॉपिक एक तो पॉलिटिक्स के सोच रहा हूँ और एक आपके बायो के सोच रहा हूँ। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि मैं पॉलिटिक्स लाऊंगा, पर पिछले महीने टाइम नहीं था, मेरे आज पूरे हो गए थे, लेकिन अब मेरे दोनों कोर्स खत्म हो गए, तो मैं टॉप 10 आपका पॉलिटिक्स एंड बायो का लाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। रिवर क्लाइमेट टॉप 10 ठीक है, उसमें आपका रिवाइज भी हो जाएगा और आपका अच्छे से समझ भी आ जाएंगी चीजें, है ना। जियो तो आपका पूरा एक कोर्स चल ही रहा है, कितने आवर्स होते हैं, मेरे को तो यार 70 आवर्स मिलते हैं, बाकी एजुकेटर्स के, हर एजुकेटर के अलग अलग आवर्स होते हैं। रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज की याद करने की ट्रिक आदित्य जी आपके पास है नहीं क्या, मैंने ग्रुप में शेयर करी थी वैसे, बाकी आप लोग जा सकते हो जिनका डैम की रहती है, डैम की मैं दे दूंगा, मयंक सर के तो, ठीक है। तो चलिए अभी तो आप जाइए, बफर हो गया था क्लास, वैसे ही हम बात कर रहे थे। चलिए, तो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। ठीक है, इसको हमें डिस्कस करना है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है। चलिए, अच्छा लगा कि आप लोगों को समझ में आती है चीजें, बट हवा में मत चढ़ाइए मुझे चलिए लेट्स एंड द क्लास, बस आपके क्वेश्चन फंस जाए, वरना आप अभी मेरे को गलियाओगे क्योंकि 3 साल सिर्फ फंस रहे हैं, बट इस बार देखते हैं कि आपका पैटर्न क्या आता है। क्योंकि ज्योग्राफी ने तो एकदम से पलटा दे दिया था कि आपका वर्ल्ड से ज्यादा पूछ लिया था, तो देखते हैं क्या रहता है पैटर्न इस बार का। चलिए लेट्स एंड द क्लास, जय हिंद जय भारत।